हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जसवंत सिंह का हाल ही में आज निधन हो गया है। तो उनके राजनीतिक कैरियर के बारे में, उनके राजनीतिक योगदान क्या रहा है और उनकी उपलब्धियां क्या रही हैं। तो अटल सरकार में वो विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त तीनों पोर्टफोलियो उन्होंने संभाले हैं अटल बिहारी जी की सरकार में। और 99 में हाईजैक प्लेन छुड़ाने में उन्होंने अहम रोल निभाया था। 3 जनवरी 1938 को उनका जन्म हुआ था और 27 सितंबर 2020 को उनका निधन हो गया है। 1998 में जो परमाणु परीक्षण हुए थे उसके बाद अमेरिका ने भारत पर सख्त प्रतिबंध लगाए थे। तब जसवंत सिंह ने ही अमेरिका से बातचीत की थी और 2014 में उन्हें बीजेपी ने लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी और निर्दलीय लड़े, लेकिन चुनाव हार गए। अटल सरकार में मंत्री रहे जसवंत सिंह का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है आज सुबह 6:55 पे। और दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। 25 जून को उन्हें दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनका मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम का इलाज चल रहा था, यानी अंगों के ठीक से काम करना बंद कर दिया था। इसको बोलते हैं मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम। और राजनीति में आने से पहले जसवंत सेना में थे। वे मेजर के पद से रिटायर हुए थे, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और सरकार में 3 अहम विभाग, वित्त, रक्षा और विदेश, ये तीनों ही संभालने वाले जसवंत सिंह को खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। एक बार उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया जाने से नाराज जसवंत ने खुद पार्टी छोड़ दी थी। तब पार्टी महासचिव रहे अमित शाह जी, जो कि अब गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि सभी फैसले नफा नुकसान का हिसाब लगाकर ही लिए गए हैं। और अभी जो प्रधानमंत्री जी ने 2 ट्वीट करके बताया है कि उनके जसवंत सिंह ने हमारे देश की पूरी लगन से सेवा की है, पहले सैनिक के रूप में और बाद में राजनीति से उनका लंबा जुड़ाव रहा है। अटल जी की सरकार में उन्होंने बेहद अहम पोर्टफोलियो संभाले एवं वित्त, रक्षा और विदेश मामलों में उन्होंने मजबूत छाप छोड़ी है। उनके निधन से दुखी हूँ, ये प्रधानमंत्री जी का ट्वीट है। और प्लेन हाईजैक होने के बाद आतंकियों को लेकर कंधार गए थे, ये उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर IC 814 को हाईजैक करके अफगानिस्तान के कंधार ले जाया गया था। यात्रियों को बचाने के लिए भारत सरकार को 3 आतंकी छोड़ने पड़े थे। जिन आतंकियों को छोड़ा गया था उनमें मुश्ताक अहमद जरगर, उमर सईद शेख और मौलाना मसूद अजहर शामिल था। इन आतंकियों को लेकर जसवंत ही कंधार गए थे। 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने भारत पर सख्त प्रतिबंध लगाए थे। तब भी जसवंत सिंह ने ही अमेरिका से बातचीत की थी और 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। पार्टी ने उनको बाहर कर दिया था। जसवंत सिंह ने क्यों बाहर कर दिया था पार्टी ने, बीजेपी ने? क्योंकि जसवंत सिंह ने मोहम्मद अली जिन्ना पर अपनी एक किताब लिखी थी, जिसकी वजह से 2009 में बीजेपी ने निकाल दिया था। कहा जाता है कि जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस, ये जो बुक है, ये इस किताब में उन्होंने जिन्ना को एक तरह से धर्मनिरपेक्ष बताया था। इसके अलावा सरदार पटेल और पंडित नेहरू को भारत पाकिस्तान विभाजन का कारण बताया था, तो इससे उनको निकाल दिया गया था पार्टी से और अमेरिका से बातचीत की थी और पार्टी ने बाहर कर दिया था जसवंत सिंह। फिर बाद में जब उन्होंने कर दिया तो 2010 में बीजेपी में जसवंत सिंह की वापसी हुई और 2012 में बीजेपी ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था, लेकिन यूपीए के हामिद अंसारी के हाथों उनको हार का सामना करना पड़ा और उपराष्ट्रपति जो है वो हामिद अंसारी बने। फिर 2014 में उन्हें बीजेपी ने लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया और उनकी बाड़मेर सीट से बीजेपी ने कर्नल सोनाराम चौधरी को उतारा था। इसके बाद जसवंत सिंह ने बीजेपी छोड़ दी थी। निर्दलीय चुनाव लड़े लेकिन हार गए और इसी साल उन्हें सिर में चोट लगी। इसके बाद से ही वो जसवंत सिंह कोमा में ही थे। तो अभी उनका निधन हो गया है और ये उनकी उपलब्धियां रही हैं। तो
उनको विनम्र श्रद्धांजलि एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी की ओर से। और वीडियो अच्छा लगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये अहम जानकारी पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।